नमस्कार, जय जिनेन्द्र, शुभ संध्या। आज ज्ञान कणिका के चैनल एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एक नई श्रृंखला प्रारंभ करना चाहता हूं मैं। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि व्यक्तियों में, लोगों में शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल का कमी नजर आती है और उसका मुख्य कारण है कोविड-19। इन दिनों जो विश्व में, देश में, प्रदेश में और शहर में जो वातावरण बना हुआ है, उससे हम लोग बहुत अपने आप को डरा हुआ, कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि सारी खबरें लगभग नेगेटिव आती हैं। तो ऐसे समय में यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी बातें अपन आपस में साझा करें जिससे हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल बढ़े। और उसी हिसाब से इसको हम नाम दे रहे हैं जीवन विकास। इसको आप व्यक्तित्व विकास भी कह सकते हैं, पर व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से और ज्यादा उपयुक्त शब्द लगा मेरे को जीवन विकास। कैसे हम जीवन को और बेहतर बनाएं, उसमें ऐसा अभी मानना जरूरी है कि हम केवल शरीर नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हम क्या हैं ये बहुत बड़ा, मैं कौन हूं वो बात तो अलग है ही, पर हम क्या है ये भी एक जानना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति तीन चीजों से मिलकर बना है। एक साथ तीन चीजें हैं उसके लाइफ में। एक तो है शरीर जिसमें वो दिखाई देता है, एक मन जो वो सोचता है, विचारता है, और एक आत्मा जो इन दोनों चीजों से बिल्कुल अलग है। इन तीनों का विविधता या अलगपन है। इस चीज को अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो हम संबंधित चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसमें मैंने जो सुबह से विचार चल रहा था, और शायद आज का एपिसोड का शीर्षक भी रहेगा कि हम कितने बादाम रोज खाएं कि आत्मा मजबूत बने। क्या यह संभव है कि हम बादाम खाकर अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं? क्या संभव है? ऐसा हम करें क्या? तो हमें यह जानना पड़ेगा कि शरीर के लिए क्या करना है, मन के लिए क्या करना है, आत्मा के विकास के लिए क्या करना है। तीनों के अलग अलग पॉइंट से हमको चर्चा करना पड़ेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज कि निश्चित रूप से हम समझेंगे कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, मन को पॉजिटिव कैसे रखें, और अपने आत्मा का विकास कैसे करें, कैसे हम आत्मा को भी मजबूत बनाएं। तो ये तीनों चीजों की खुराक अलग अलग है। तीनों चीजों के जो इंटेक है, इंग्रेडिएंट वो अलग हैं। हम एक दूसरे को मिला के नहीं कर सकते। आप बहुत अधिक पढ़ के शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। आप खूब खाकर आत्मा को मजबूत नहीं बना सकते। ऐसे ही खूब ध्यान करके आप शरीर को बहुत मजबूत नहीं बना सकते। अलग अलग हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा हम गहराई से विचार करें कि कैसे हम इन तीनों को विविधता इनकी देखते हुए, इनका पृथकीकरण देखते हुए किस प्रकार से हम उस चीज के बारे में आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम शरीर को लेंगे। शरीर ही एक ऐसा साधन है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। पूरे जीवन भर यह शरीर हमारे साथ रहता है। तो इस समय जैसे कि आवश्यकता है, हमें सर्वाधिक महत्व अपने स्वास्थ्य की ओर देना है, क्योंकि चारों तरफ घबराहट का माहौल है, चारों तरफ चिंता का माहौल है। ऐसे समय बहुत जरूरी है कि पहले अपनी रक्षा की जाए, पहले स्वयं को सुरक्षित किया जाए, स्वयं को स्वस्थ रखा जाए। और जब हम खुद स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, तो निश्चित है हम लोगों की सेवा भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक प्रारंभिक भूमिका है जिसमें मैंने एक भूमिका रखी है कि हम शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे शरीर को कैसे व्यवस्थित, मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्ते।